आओ वे रामेर मेला ना कोठी बंगले गालने ना शौक लग्जरी कारां का, ना कोठी बंगले गालने ना शौक लग्जरी कारां का। बस थारी भाभी लाड लड़ाए जा और साथ रहे जा। तेरे प्यार ते बड़कने मन मिली कोई सौगात नहीं, हम तेरी नचाई नचूं सू से दुनिया की औकात नहीं। दिल्ली शहर से मैं आई जीजा करवा दो घुमाई गाम को ले नजारों में, हूँ बैठी ऊँट पे देखूं सगड़ो गाम यो थारो में। अठ का सारा छोरा यूत साड़ी बजवाओ ना जूत हो जा जीने खड़ो रे, हरी लंडी कुर्ती दिखे या दो गात यू खड़ो रे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंजीत भारद्वाज में। तो दोस्तों, जिसका हम आज इंटरव्यू लेने वाले हैं, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो फिर भी हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो आज इंटरव्यू हम लेने वाले हैं भाई रामेर मेला जी का। तो सबसे पहले रामेर मेला जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंजीत भारद्वाज में। थैंक यू मंजीत भाई, आपको भी राम राम और सभी दर्शकों को प्रणाम मेरी तरफ से। तो रामेर मेला जी, हमारे दर्शक सबसे पहले आपका गांव ग्वांड तहसील जानना चाह रहे हैं। ये तो लगभग इंटरव्यू में बोल चुके हैं पहले भी। मेरा गांव है गारणपुरा, दक्षिणी हरियाणा में पड़ता है, और मेरी तहसील लगती तोशाम, जहाँ से चौधरी बंसीलाल जी इलेक्शन लड़ते थे, 4 बार CM रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट मेरा भिवानी है। तो रामेर मेला जी, आप जब इंडस्ट्री में आए तो आपका पहला सॉन्ग कौन सा था और आपकी एज कितनी थी उसमें? उस वक्त 25 साल उम्र थी, मेरा 80 का जन्मदिन है। तो वो एक एल्बम आई थी हमारी पवन पिलानिया, और उसके साथ है मनिंद्र बब्बू को सिंगर थी, देसी लव स्टोरी, सुपर फ्लॉप थी वो। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, दक्षिणी हरियाणा में थोड़ा सा जो बोली का टच है ना, वो राजस्थान का सा है हमारा, खड़ा गए हो ऐसे बोलते हैं, थारा कैथल का उच्चारण अलग सा है। फिर रॉकी मित्तल की वो कंपनी थी सुरताल, कैथल से ही थे वो जी। उन्होंने कहा कि आप राजस्थानी बोलो तो ही राजस्थानी लिख दो। मैं कहा चलो कोशिश करते। उससे पहले मैंने राजस्थानी लिखा नहीं था। फिर वो एल्बम की थी गाड़े वाली, जिसमें वो गाना था लंडी कुर्ती वाला, बस फिर तो चल निकला। तो रामेर मेला जी, जैसे हम कोई भी किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, या सिंगिंग की हो या काम की हो या किसी की भी हो, तो अपने गुरु धारणा करते हैं। तो आपने गुरु धारणा कैसे की? मतलब आपके गुरु आप किसको मानते हो? मेरे गुरु हैं प्रेम कुमार जी, मेला गाँव बुद्धशैली से। मैं एज ए सेल्समैन की जॉब के लिए गया था पंजाब में, वहाँ मेरे को मिले थे, और उनकी जो उन्होंने गुरु मंत्र मेरे को दिए हैं 1-2, उन्हीं के बेस पे आज तक मैं खड़ा हूँ और खड़ा भी रहूँगा। वो प्रेम कुमार जी हैं बुद्धशैली गाँव से। तो मेला जी, जिस टाइम आपने जो उस टाइम का दौर था सिंगिंग का, तो इस टाइम में जो सिंगिंग लाइन है उससे ज़्यादा अच्छा नहीं माने करते घर परिवार वाले। तो जो आपने इस गाने की शुरुआत करी, गाने की मतलब लिखण की, तो आपका फैमिली सपोर्ट कितना रहा था? नहीं, क्या है मैं बताऊँ आपने कि एक तो मेरे गांव में गुआंड में मतलब था ही नहीं कलाकारी वाला कोई सिस्टम, ना कोई रिश्तेदारी में था, और मैंने शौक था बचपन से लिखने का। और जब पहले रिकॉर्डिंग के लिए निकले तो थोड़ा तो टोका टाकी होया करा कि ये गाने गुना वाला काम करो, अपना ठीक चल रहा है खेती बाड़ी। फिर पापा फौजी आदमी थे, 27 साल की आर्मी की सर्विस थी। मैं कहा बाबू 300-400 रुपये चाहिए, चंडीगढ़ जाना है। बोले कोई नहीं, उलाना नहीं आना चाहिए, काम कुछ भी कर। मगर उलाना तो काम की काकड़ पे भी नाड़ दो, ना आज तक आना दिया है। बस सपोर्ट ही था, बाबू का पूरा सपोर्ट था। उसके बाद जब गाना चल निकला, उसके बाद मेरा ठप्पा लगा एक राजस्थानी राइटर का। फिर चेतक ने मैं स्टार्ट हुए, मैं और राजू पंजाबी दोनों, हिना सिन्हा हमारी को सिंगर थी, राजू का और मेरा साथ में ही चेतक पे गए थे हम। राजू एज ए सिंगर, एज ए राइटर में था। और उसके बाद कंटिन्यू फिर तो सपोर्ट करना ही था। जब भी बैग में कपड़े गला करते, बेरा कुछ ना कुछ ले गया होगा, तो सीधी सी बात है जी। तो मेला जी, जब आपने सिंगिंग शुरू करी थी तो आप लेखनी भी करते थे? बेसिकली मैं राइटर हूँ, और मैं अब तक ही अपने आप को ज़्यादा बेसिकली राइटर ही मानता हूँ। मैं 2011 से लाइव स्टेज कर रहा हूँ, लाइव गाता हूँ। आपने भाभी लाडा लाडा गाना सुना है, रील में तो पी के राजली ने गा रखा है, लाइव में मैं उसको सैकड़ों बार गा चुका हूँ, ये बात अलग है। एज ए मॉडल, एज ए एक्टर मैंने काफ़ी एल्बमों में काम कर रखा है, एज ए डायरेक्टर भी काम कर रखा है, लेकिन बेस मेरा कलम का राइटिंग का ही रहा जी। टोटल एल्बम कितनी लिख दी थी आपने? अब क्या बताऊँ, हज़ारों गाने हैं, 2-3 गाने तो आराम से मार्केट में आप लोग को मिल जाएंगे। क्योंकि जिस टाइम हमने शुरुआत करी उस टाइम कैसेट का दौर था, तो 8 गानों के एक कलेक्शन करते थे, तब जाके एक टाइटल पे काम करना पड़ता था। 8 गानों की एक एल्बम आया कर दी, उसके बाद CD स्टार्ट हुई तो भी 8 गानों की एल्बम स्टार्ट होया कर दी। तो और राजस्थान का क्षेत्र बहुत बड़ा था। 2007-8 में फिर हरियाणवी शुरू कराया,
लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन है, तेरी कोठी बनवा दूँ चंडीगढ़ शहर में छोरी, डोल को हम लटका वगैरह। तो उस टाइम 2014 तक कैस्टों का दौर था। आज 8 गानों के सारे एक राइटर या एक सिंगर, आप आराम से 4 साल निकाल सकते हो। 6 महीना में एक गाना कर दो तो आपके 4 साल में जाके मुश्किल से 8 गाने होंगे, जबकि माना एक दिन में इतना करना पड़ा करता। तो और उस टाइम बिना ही गिने लागे रहा करते, क्योंकि जोश भी था, जुनून भी था, और एक सीधी बात है इनकम का सोर्स भी वही था, प्रोफेशनली तौर पे जुड़ गए थे। भाई जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा पैसा आया करता था। बहुत लिखा है। तो आज के टाइम में और उस टाइम में कितना डिफरेंस मानते हो आप? बहुत है। काल ऋषि राज भाई है अपना मस्ताना जी, अच्छे राइटर, उन्होंने पोस्ट भी डाल रखी थी। आजकल प्रमोशन का टाइम है। पहले क्या था, मैंने गाने लिख दिए, राजू भाई ने गा दिए, कोशिंगर ने अपना काम कर दिया, मास्टरपीस हाथ में आ गया। बाद में काम था कंपनियों का, जिनकी डीलिंग मजबूत थी, जिनके डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे थे, जिनको रिटेलर अच्छे थे। तो अच्छा, दूसरी बात नेटवर्क अच्छा था। दूसरी बात कि गाना अगर पब्लिक ने फिर अच्छा लगा, फिर धड़ाधड़ बिक जाएगा, कोई दिक्कत ना थी। आजकल तो प्रमोशन मांगता है, और सिंगल ट्रैक पे काम करना, एक दिन में 2-2, 3-3 एल्बम आ गए, हम गाना कराया करते। तो हमारे लिए एक गाना करना तो बस कर देते। तो जैसे कि रामन माला जी आपने बताया कि आपने हरियाणवी गाने भी करे हैं, राजस्थानी भी गाने करे हैं, लेकिन दोनों में से बेस्ट किसको मानते हो? नहीं है, देखो इस चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। राजस्थान की बोली का अपना टेस्ट है, हरियाणा की बोली का अपना टेस्ट है, पंजाबी का अपना टेस्ट है। अब हरियाणवी पंजाबी को कंपेयर नहीं कर सकते हम। जिस टाइम हम आए उस टाइम पंजाबी गाने बजा करते ऑल ओवर, डीजे भी स्टार्ट उसी वक्त हुआ था, तो पंजाबी बजते थे मोस्टली। और जब से आए अपना करमीर भाई का पानी वाली पानी पैदे है, आनंद पंचाल जी का वो है, जान बांगरो है, मारा लांडी कुर्ती आया, उसके बाद मैडम बैठ प्लेयर, सुभाष फौजी पला, तो फगना जुड़ी आज तक कंटिन्यू जुड़ी हुई है, दे दे पार्टी है, उसके बाद तो कंटिन्यू लगे रहे। तो वहाँ एक अपना बिल्कुल ये पॉप लाइन की शुरुआत थी जिस वक्त हम आए, क्योंकि यहाँ मोस्टली मटके बंजू की रागनियाँ चलती थी, और मैंने भी मटका बहुत बजाया, बहुत रागनियाँ मैंने स्टेज वो मटके पर गाई भी हैं। लेकिन मेरी शुरुआत गानों में होगी। बचपन में मैं वैसे रागनी लिखा करता, लेकिन शुरुआत इससे होगी, तो जहाँ पैर जम जाए आदमी को वहीं खड़ा रहना चाहिए। फेवरेट रागनी कलाकार किसको मानते हो अपना? आज़ाद सिंह खंडाखेड़ी। और इसके अलग? अलग तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, बुरा कोई नहीं है, सब अच्छे हैं। तो आपने जो अभी सॉन्ग किए, तो आपकी कितनी कास्ट फ्लॉप रही और कितनी कास्ट सुपर डुपर हिट रही थी आपकी? भाई एक बात बताओ आप, अब जैसे मेले अटेंड करने पड़ते थे हमको, सालासर का है, मेहंदीपुर का है, खाटू श्याम का है, हरिद्वार का है, गोगा मेड़ी का है, बाबा मोहन राम का है, ये सारे बड़े बड़े मेले जितने भी हरियाणा राजस्थान में लगा करते, सारे के सारे तो मेलों में कास्टें जाती थी। और महीने की नुलाले हर महीने एक दो एल्बम आया करती राजस्थान में से। और जब से हरियाणवी स्टार्ट करा, लाल लाल कुर्ती में वो तोते उड़ गए एल्बम थी, ठीक है, वो हाँ कबड्डी एल्बम में वो गाना था अपना कोठी बनवा दूँ, आज तक चल रहा है। बंटा टोकनी एल्बम पूरी हिट थी, और तागड़ी एल्बम हिट थी, पैड सूंघते अंडे की यार दोबारा नहीं मिलने, पैड सूंघते अंडे दूसरे गाने हिट है। तो आपको उसमें एक रैप था, हाँ, तभी याद नहीं, वो एक बार रैप आप दर्शकों को सुनाना चाहोगे? वो याद करना पड़ा यार, काफ़ी दिन हो गए सुने को। बस लास्ट लाइन में उसकी बड़ी पंचदार थी कि जा बेवफा जा तेरी सी तीसी करवा। तो मान लो जी जैसे उस टाइम में आपकी कास्ट रिकॉर्ड हो गई, तो खर्चा कितना का जाएगा उसके? खर्चा देखो दिन ब दिन उस वक्त तो गाने के हिसाब से नहीं चलता था, प्रोजेक्ट के हिसाब से चलता। अभी 8 गाना की एक एल्बम करनी है, और रही बात एक एक ट्रैक को काफ़ी बार यूज़ कराया करते, ट्रैकों का काम था, ठीक है। और मुश्किल से 1-2 प्राइवेट एल्बम आई, वो चली नहीं, चाहे हमारी हो चाहे किसी और की हो। और जब से अपना ये स्टार्ट हुआ है, अपना लाल लाल कुर्ती आया, कोठी वाले पूरी एल्बम प्राइवेट थी वो। उसके बाद बंटा टोकनी से जो हमने शुरुआत की, राजू पंजाबी भाई ने रावसर स्टूडियो लाया था उस वक्त, तो वो पूर्ण रूप से ही प्राइवेट कंपोजिशन थी। और उसके बाद ट्रैक उठना बंद हो गया। पहले एक एक ट्रैक पे लाया, बोले दिले गेड़ा ट्रैक कर दे, उस पर गाना बनाना है, ठीक है, तो उसका क्या खर्चा था, जितना भी 500-700 हज़ार बनता था गाने का वो हो जाया करता। आज हाँ पुराने ट्रैक पे ज़्यादा, उस वक्त पंजाब कमाता था, हरियाणा खाता था, और आज हरियाणा ही कमाता है, हरियाणा खाता है। बस ऑल ओवर मैं तो कहूँगा वर्ल्ड लेवल पे हरियाणा बज रहा है। आपका जो पहला आपने सॉन्ग लिखा था, तो आपका पहला गाना गाया किस कौन से कलाकार ने? पहली बार पवन ने गाया था, जो एल्बम मैंने बताई वो चली नहीं थी, और मनिंदर बब्बू हमारी को सिंगर थी। उसके बाद नरेश नरसी ने वो लंडी कुर्ती वाला गाया। उसके बाद हरियाणवी हमने स्टार्ट किया, वो कृष्ण चौहान और सीनम जी, और इनके साथ एक ईसा खन्ना भी हमारी को सिंगर थी। उसके बाद पवन के साथ दोबारा से एक जोड़ी बना के राजू पंजाबी एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, और पवन और सुशीला हाँ उनसे गवाया। अब जो पैड सूंदी हंडा की वो गाना बनाया था, उस वक्त एल्बम मेरे को गानी थी वो,
तो मैंने 3-4 जो फोक टच कंपोजिशन है वो गा ली। जब राजू भाई ने बनाया, मैंने कहा यार मेरी स्केल में अच्छा नहीं लगा, इसको आप गाओ। तो राजू के साथ मैंने बहुत काम किया है। विजय वर्मा, केले ज्वेलर जय पतली कमर लंबी पूरी, तो विजय से भी गवाया है, और पीके राजली से भी गवाया है। राज मावर का पहला गाना था सेक्टर 15 में, कोठी तेरी डाड़ी से खेता में। उसके बाद उससे तेरी नचाई नाचूं गवाया है। तो लगभग 2 लाइन हो जाए तेरी चाइना। ओ यार तेरे प्यार ते बड़कने मन मिली कोई सौगात नहीं, हम तेरी नचाई नाचूं सू इस दुनिया की औकात नहीं। ये 2016 में आया था। अब तक कंटिन्यू मेरे ख्याल में हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली का हर स्टेज पे गाया जाता है, चाहे भजना का हो, चाहे डिवोशनल हो, चाहे कल्चर प्रोग्राम। और एक सॉन्ग और सुना जाएगा आपसे, हरी बाबी लाड लड़ाए वो भी आपको ये ना कोठी बंगले गालने, ना शौक लग्जरी कारा का, ना कोठी बंगले गालने, ना शौक लग्जरी कारा का, बस थारी भाभी लाड लड़ाए जा और साथ रहे जा यारा का। वाह जी वाह। तो जो कौन सा आपका एक सॉन्ग रहा आपकी नज़र में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट था और सुपर डुपर नहीं, एक बात बताऊँ कि आपने अगर आप जितने हिट गाने हरियाणा के निकालोगे तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रामर मेला के नाम का आपने मिल जाएगा। मैंने काफ़ी गाने आपको बताए भी हैं, और हम कंपेयर नहीं कर सकते। जब लांडी कुर्ती चला तो कहते थे यार लांडी कुर्ती जैसा लिखो, फिर लाल लाल कुर्ती जैसा लिखो, यार पैर सूंदी जैसा लिखो, फलाना जैसा लिखो। अब तेरी नचाई नाचू जैसा, यार वो दोबारा नहीं बनेगा, वो चीज़ बन गई है। ठीक है, तो जो हमने कर दिया वो काम बाद में ये कंपनी का है, उनके प्रमोशन का है, उनकी डीलिंग का है। आप अगले प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। तो अपने गानों को हम कंपेयर नहीं कर पाते एक दूसरे से, क्योंकि हमें अच्छा लगता है तभी तो हम रिकॉर्ड करो के आप तक पहुंचाते हैं उसको। जी, आप अपने नाम के पहले आहू भी लगाते हो। हाँ, उसका मतलब क्या है, उसका मैटर क्या है? मतलब ये आओ भी एक हरियाणा का साइलेंट शब्द है। हाँ वरना तो भी आओ भी ना रहना तो थोड़ा जोड़ देगा वो भी कह दे, ठीक है। और ये हंसी से आगे स्टार्ट होता है, और आओ भी कहना लगा मैं ब्याह भी रखे हूँ ये तो यजमा उड़ा है जी। मतलब कैसे मन में रखने कैसे है कि आज मन बस ऐसे ही उस टाइम एक क्रेज सा चला हुआ था, हर कोई अपने नाम के आगे। अपना विनोद छिपा भाई थे जो अपने रिकॉर्डिस्ट हैं, विराज बंधु न हो वी आर ब्रोज में, तो उन्होंने कहा यार सब लगा रहे तो कुछ अच्छा सा लगा, तो मैंने कहा चलो हाउ भी लगा देते हैं, हाउ भी रमर वाला वो जच भी गया। फिर अच्छा दूसरी बात, जैसे सिर गंजा करा तो गंजे सिर में भी अब ये परमानेंट हो गया है। ऐसे ही बैठे बैठे मैंने अपना ऑफिस के पास ही था सुभाष भाई, उसको कहा कि मैं यार गुद्दी में तू कुल्हाड़ी छाप दे। अब वो भी टैग लग गया है, तो किसी को देख के या वो करके नहीं, बस सुनते सबकी करते मन की। जो उसी से उठते आपकी कुल्हाड़ी से हम हर बार देखते हैं आपके गाने में पीछे ना, आपकी बार जो गाना अब नहीं मिले हमें देखने के लिए। हाँ, आपकी बार जो शूट करा हमने गाना उसमें भी नहीं है जी। तो क्योंकि जो परमानेंट जो मेरा था कटिंग करके वो बनाता था, वो बंक में जॉब लग गया। अब दूसरे से वो बनती नहीं है, अब वो स्थायी टैटू करवाना पड़ेगा, कभी टाइम निकाल के करवा ले। तो आप तो अपने सिर में एक मतलब एक बाल तक नहीं उड़े देते, लेकिन अब क्या है आपके बाल थोड़े बढ़ने लग गए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना है ना, हाँ जी, बाहर भीतर कम ही निकलते हैं। आज मुश्किल से टाइम निकल के यहाँ स्टूडियो में आया हूँ, और अभी 5-7 दिन पहले RK क्रू में था। दिक्कत है बस ये थोड़ा सिस्टम खुल जाए, लाइव वगैरह सब बंद हो रहा है, शूटिंग आउटडोर करने में दिक्कत आती है, प्रशासन परमिशन नहीं देता इसलिए इंडोर करना पड़ता है। तो पूरा देश बंद हुआ है, तो बंदिशें हम पे भी हैं थोड़ी सी, जब खुलेगा तब आ जाएंगे खुल के। तो पुराने म्यूजिक और जो आज का म्यूजिक है, और जो पुराने टाइम में गाने रिकॉर्ड हुए थे और आज का टाइम में गाने रिकॉर्ड हुआ है, तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस देखो, परिवर्तन समय की मांग है। जो शुरू में हम लिखते थे उसने लेकर आज तक कलम में भी दिन ब दिन सुधार आया है। अब नए नए बच्चे हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड है उनका, तो वो अपने हिसाब से यंग जनरेशन के हिसाब से काम करते हैं। और बच्चे आजकल के तो पता ही है, अपने छोटे से 5 साल के बच्चे को आप फ़ोन दे दो सारा वो खेड़ के खड़ा कर देगा। तो आजकल बहुत क्रिएटिव है, और लिरिक्स भी बहुत क्रिएटिव हो गया है। तो दिन ब दिन देखो परिवर्तन तो समय की मांग है, जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाए। तो जैसे कोई भी कलाकार शुरुआत से उठता है, उसको उठने पर टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो मशहूर हो जाता है, सुपर डुपर हिट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ जाए। तो रमर मेला में कितना एटीट्यूड आया आज तक? ना जरूरी भी है यार, एटीट्यूड जरूरी है। आप एक बात बताइए, आज आपका चैनल चल रहा है, कल को ये मिलियन में आपके सब्सक्राइब हो जाए, आप लाखों रुपए कमाने लग जाए, तो वो ज़िंदगी आपकी नहीं रहेगी जो आज है। ये मानते हो? एक नया बच्चा संघर्ष कर रहा है, जिसको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, अच्छा गाता है, अच्छा लिखता है, वो संघर्ष कर किस लिए कर रहा है? नाम के लिए तो कर रहा है ना।
अब वो जो ही है वो एक उसका नाम एक ब्रांड बन जाएगा, स्किल एक ब्रांड बन जाएगी, तो वो वैसे नहीं जी पाता जैसे वो आज संघर्ष के दौर में वो रोडवेज में बैठ के घूम के जी रहा है। समझे ना आप? तो बहुत फ़र्क है। देखो ये एक ज़िंदगी के हिस्से हैं और उन बच्चों की गलती नहीं जिनमें एटीट्यूड आता है, क्योंकि अपने आप को कामयाब करना अलग बात है, वो एक संघर्ष अलग होता है, और उस कामयाबी को मेंटेन करने के लिए ये संघर्ष अलग टाइप का होता है, तो ये भी करना ज़रूरी होता है। तो बात चलो एटीट्यूड आज अच्छी बात है जी, लेकिन एटीट्यूड इस कदर नहीं होना चाहिए कि अपने पुराने टाइम को भूल जाए, लेकिन लोग अपने इतने इस कदर एटीट्यूड आ जाता है कि वो पुराने टाइम ना भूलने लग जाए। हर किसी के दिमाग के बारे में मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता ना। अब हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ जरूर है, लेकिन 135 करोड़ दिमाग भी तो है ना। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है। अब आप बॉलीवुड में चल जाओ, धर्मेंद्र जी का माइंड अलग है, अमिताभ जी का अलग है, अक्षय का अलग है, तो सलमान का अलग है, तो यहाँ भी ऐसा ही है सब। आप अपना फेवरेट बॉलीवुड एक्टर किसको मानते हैं? धर्मेंद्र। और आपसे लास्ट में पूछेंगे कि अब और कितने लास्ट न्यू प्रोजेक्ट आने वाले हैं डीजे हिटाप के? बात डीजे की नहीं है, बात अगर गाना अच्छा लगेगा पब्लिक को तो डीजे पे भी बजेगा, तो सैड सॉन्ग डीजे पे भी बजेगा, और वो फंक्शन में भी बजेगा, वो लाइव में भी बजेगा, बशर्ते लोगों को पसंद नापसंद पब्लिक का काम है। हमारा काम है प्रोडक्शन करना, उसको बनाना, और काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अभी अपना कल परसों एक गाना आया है अपने चैनल के ऊपर, मेलाटोन के ऊपर, तबाही। तो दो बोल दोस्तों। सारी दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी, एक मन देख बस तेरी पड़ी है। अमित भाई ने गाया है वो कि दिल साला उल्टी साइड में से उल्टी सला देश। आप सुन के देख लेना। उसके बाद कभी एक आरदीप चैनल आ रहा है रोहतक से, उसके लिए 4-5 प्रोजेक्ट करने हैं। एक गाना शूट हो चुका है, 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, 3 गाने ऑन द ट्रैक हैं। और इसके अलावा आज भी मैं आया हूँ, आपने देखा स्टूडियो, आज अपने तो शाम वाले प्रवीण भाई है, वो गाएगा विश्वजीत के स्टूडियो में हम बैठे हैं। और एक तो शाम में अपने सुखबीर वर्मा जी का राजकमल के नाम से स्टूडियो, 2 प्रोजेक्ट वहाँ भी चल रहे हैं। तो आए हैं तो तबाही मचा के जाएंगे भाई। रामन बाला जी, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आपने उसका स्पीड से आंसर देना कि कैसे है। नहीं ये तो बड़ा है, राजमावर क्या जवाब देना है ये बताओ ना। राजबावर एक अच्छा लड़का, अच्छा सिंगर है, और उसके संघर्ष के दौर से मैं उसको जानता हूँ। आज लड़का पीक पे है, परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो और भी प्रगति करे। राजू पंजाबी जी, राजू पंजाबी एक बुलंद आवाज़ का मालिक है और नेचर का बाकमाल इंसान है, और मेरा इंडस्ट्री में जो सबसे पुराने मित्र हैं उनमें से मेरे विचार से एक तो राजू पंजाबी है जी। पीके राजली अच्छा लड़का है, तो इसमें को तो उसके भी संघर्ष के वो छोटा सा गाना लग गया था, और जब उसने मेरे को कभी कहा भी नहीं कि मेरे लिए लिखना है नहीं लिखना, बस वो भाभी लाल लगा। जब मैंने लिखा, लिखते मेरे माइंड में आ गया, उनका थीम स्पेशल है तो टोन भी स्पेशल चाहिएगी, और स्पेशल टोन उस लड़की की है जी। और सबसे अहम बात आती है, एक कलाकार पूछो उसका स्पीड से बताना आपने। राम रमेला जी, राम रमेला जैसा था वैसा है वैसा रहेगा। राम रमेला का एक बंदे के साथ कंपटीशन है, वो है खुद राम रमेला। अपनी लड़ाई अपने साथ ही है, बाकी सबके लगे सुतरी राम रमी। तो लास्ट में अपने दोस्तों को एक सॉन्ग सुना दो, लांडी पुती थी। आय हाय कहाँ दिल्ली शहर से मैं आई, जीजा करवा दो घुमाई, गाम को ले नजारों में हूँ बैठ ऊँट पे देखूँ सगड़ो गाम यो थारो में। अठ का सारा छोरा यूत, साड़ी बजवाओ ना जूत, हो जा जीने खड़ो रे, थारी लंडी कुड़ती दिखे या दो गात यू घड़ो रे। वाह जी वाह। तो रामरमाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू आपका भी। अभी कहाँ कीमती है, कोरोना में खाली बैठे हैं भैया, के दिया जी फिर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ऐसे ही बने रहिए दर्शकों हमारे साथ, आगे भी हम अच्छे अच्छे ऐसे कलाकारों का, सिंगरों का इंटरव्यू आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, और चैनल कर दो सब्सक्राइब।